अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। असम्बली जी तहलील हो चुकी है और बिल आखिर पाकिस्तानी कौम की इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूट चुकी है। एक ऐसी बदमाशिया की हुकूमत, चोरों और डाकुओं की हुकूमत जो पाकिस्तानियों पर मुसल्लत थी, जिसने हर एक गैर आईनी काम किया, जिसने पाकिस्तानी कौम का धुआं निकाल दिया, यानी खून निचोड़ कर पी गई। ये खून पीने वाली हुकूमत के पाकिस्तान में वो जुल्मो जबर के पहाड़ तोड़े गए, गरीब से रोटी छीन ली गई और सारे चोर डाकू उचक्के इकट्ठे होकर फिर कहते थे हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, हम सियासत नहीं रियासत बचा रहे हैं। तो बिल आखिर इस चोरों के एक टोले से पाकिस्तानियों की जान छूटी और आज पाकिस्तान के अंदर योम निजात मनाया जा रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर योम तशक्कुर मनाया जा रहा है। कभी सुना है मार्शल लॉ लगा हो, डिक्टेटरशिप हो और डिक्टेटरशिप का खात्मा हो तो लोग नवाफल अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मिठाइयां तकसीम करते हैं, योम निजात मनाते हैं। लेकिन यह कहने को तो जमहूरी हुकूमत थी और जमहूरियत के सबसे बड़े अलंबरदार, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले, वो जो कहते हैं हमने आइन दिया, हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, ये सारे ही जमहूरियत के अलंबरदार एक साथ थे। लेकिन इबरत का मुकाम ये है कि हुकूमत से निकले हैं और लोग जश्न मना रहे हैं, लोग योम निजात मना रहे हैं। मैंने अभी बहुत सारे टीवी चैनल्स पर ये देखा है और वो टीवी चैनल्स जो पीडीएम सरकार के बड़े तराने पढ़ते थे, बड़े उनके नगमे गाते थे, उन पर मैंने देखा है कि जब रिपोर्टर्स ने जाकर सवाल किया मुख्तलिफ लोगों से कि क्या कैसा लगा आपको हुकूमत चली गई है, कैसा दौर गुजरा, तो लोग आंसुओं के साथ रो रहे थे। मैंने कहा हमने शुक्र अदा किया है कि इन सौगातों से जान छूटी है, इन्होंने हमारे कपड़े उतरवा दिए हैं। इन्होंने कपड़े तो अपने बेचने थे और हमें सस्ता आटा देना था, इन्होंने हमारे कपड़े उतरवा दिए हैं। हम ना दवाई खरीद सकते हैं ना आटा खरीद सकते हैं। तो लिहाजा आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ऐसा अजाब जो हम पर मुसल्लत था उससे हमारी जान छूट गई है। अंदाजा करें एक सियासतदान के लिए या किसी सियासी जमात के लिए या किसी हुक्मरान के लिए डूब मरने का मुकाम होता है कि वो जाए और लोग जश्न मनाएं कि शुक्र है इन सौगातों से, इन बलाओं से हमारी जान छूटी है। लेकिन ऐसा गए हैं ना बर्बाद होकर, ऐसे निकले हैं। वो क्या कहते हैं कि इतने बर्बाद होकर निकले हैं, इतना उनका बेड़ा गर्क हुआ है जब हुकूमत खत्म हुई है कि जिसके कोई रिकॉर्ड तारीख के अंदर इससे पहले नहीं मिलता। कि अब वो जो एक बड़ा मामला कि 9 अगस्त को रात के वक्त 11:30 बजे समरी भेजी गई और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उसी वक्त जो है वो समरी कबूल कर ली और कहा कि खास कम जहां पाक फौरी सिग्नेचर कर दिए। असम्बली अब तहलील हो चुकी है। निगरान वजीर आजम के हवाले से कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ। आज मुलाकात होनी है राजा रियाज की और शहबाज शरीफ की, और कल भी मैंने आपको बताया था कि आज़ाद सैयद कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा नून लीग और पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं हमें नहीं पता निगरान वजीर आजम कौन आएगा। निगरान वजीर आजम वही आएगा जिसको पिंडी वाले चाहेंगे। अब सिनेरियो क्या है? असम्बली तालील रात को 12 बजे हो गई थी, काबीना तालील हो चुकी है। निगरान वजीर आजम का फैसला ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन के जरिए जो ताकतवर हल्के चाहते हैं वो आ जाएगा। इमरान खान जेल में हैं और जस्टिस आमर फारूक जिन्होंने अपीलों पर समाअत करनी है, जिन्होंने जेल की तब्दीली पर समाअत करनी है, जिन्होंने जेल की सहूलियात पर समाअत करनी है, जिन्होंने हक़ दिफा इमरान खान को जो हक़ दिफा नहीं दिया गया और फैसला उससे पहले आ गया उस पर समाअत करनी है, वो जनाब बीमार हो चुकी है। आज समाअत नहीं हो सकी। अब वो पता नहीं कितना अरसा बीमार रहते हैं। कल ही उन्होंने बता दिया मैंने डॉक्टर के पास जाना है और आज खबरें चल गई हैं कि वो बीमार हो चुकी हैं। ये तो इस मुल्क के अंदर होता है। हुमायूं दिलावर की दफा कह रहे थे कि मैं तो खुद चाहता हूं कि हर केस का जल्द अज जल्द फैसला हो, लेकिन इस केस को वो लटकाते चले जा रहे हैं स्क्रिप्ट के मुताबिक और वो मजीद भी आगे लटकाएंगे। लेकिन खान जेल के अंदर है और जेल के अंदर रहकर
एक शख्स ने ज़ेरे अताब रहकर, एक शख्स ने अपोजिशन के अंदर रहकर ना सिर्फ पाकिस्तानी निज़ाम को नंगा किया, ना सिर्फ इन 14-15 सियासी जमातें जो जमहूरियत के लबादा ओढ़े हुए थी उनको बेनकाब किया, इमरान खान ने इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को भी नंगा कर दिया है। इमरान खान ने कहीं का नहीं छोड़ा, अमेरिका को भी। और आज पाकिस्तान के अंदर तो लोग घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर लोग रो रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर लोग दुआएं कर रहे हैं। अल जजीरा की खबर है, अल जजीरा की, कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर इमरान खान के लिए लोग सख्त परेशान हैं, लोग रो रहे हैं, लोग जज्बाती हैं, लोग वहां पे एहतजाज कर रहे हैं। यहां पे किसी के कान पर जूं तक नहीं रिंगी, लेकिन कश्मीर के अंदर लोग निकले हुए हैं। अब रही बात साइफर वाली, कहा गया है साइफर पर बात नहीं करनी, रात से कह दिया गया है किसी ने साइफर पर बात नहीं करनी, खबरदार खबरदार, साइफर पर बात नहीं करनी। पूरी दुनिया में बात हो रही है, थू हो रही है, पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी जो इस वक्त है ना हालिया साल की, वो है ये साइफर वाला मामला जो द इंटरसेप्ट के अंदर आया है और उसने अमेरिका को हिला के रख दिया है। अमेरिकी तर्जमान के पास जो है मैथ्यू मेलर के पास कुछ नहीं था कहने को। वो कह रहा था कि मैं ये जो है इसको तस्दीक भी नहीं करता, तो मैं तरदीद भी नहीं करता, लेकिन ये सब कुछ हुआ था, हम इमरान खान से नाराज़ थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने पाकिस्तान में रजीम चेंज किया है। यानी उन्होंने तकरीबन जो मवाद था साइफर का उसकी तस्दीक कर दी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या कहा गया है इस पर बात नहीं करनी। अच्छा छोड़ें, पूरी दुनिया के अंदर थू थू हो रही है कि अमेरिका किस मुंह से नाइजर की बात करेगा, अमेरिका किस मुंह से बर्मा की बात करेगा, सूडान की बात करेगा, या किसी और मुल्क जहां पे डिक्टेटरशिप है, वो अमेरिका किस मुंह से रूस की जारियत की बात करेगा। अमेरिका खुद पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करवा रहा है, हुकूमतें बनवा रहा है, हुकूमतें गिरवा रहा है, धमकियां दे रहा है कि अगर आपने जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब जो है होने दी तो फिर ऑल विल बी फॉरगिवन, अदरवाइज जो है तनहा कर देंगे, अकेला कर देंगे। पूरी दुनिया के अंदर बात हो रही है, थू थू हो रही है। और पाकिस्तान के अंदर किस चीज पे बात हो रही है? साइफर लीक किसने किया है, उन्हें फड़ो जे साइफर लीक किया है उसकी तलाश करें। राना सनाउल्लाह ने भी कहा इमरान खान के पास कॉपी थी साइफर की, इमरान खान ने ही दिया होगा, इमरान खान पर नेशनल सीक्रेट एक्ट के तहत खिलाफ वर्जी, उसकी खिलाफ वर्जी की सजा होनी चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। फिर जो जिस रियान ग्रीम, उसने राना सनाउल्लाह को भी जवाब दिया है। रियान ग्रीम कहता है कि हमें इमरान खान ने या किसी सिविलियन ने साइफर नहीं दिया, बल्कि मिलिट्री के अंदर हमारे सोर्स ने हम तक साइफर पहुंचाया। और अगर आपको शक है कि हमारे पास जो कंटेंट है साइफर का वो झूठा है, जाली है, फैब्रिकेटेड है, तो आप अपना ले आए, मैच कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राना सनाउल्लाह को जो है सहाफी ने चैलेंज दिया है कि आओ ले आओ अपना, देखते हैं किसका सच्चा किसका झूठा है, कौम को बेवकूफ मत बनाओ। बहरहाल जी, गैरतमंद कौमों के अंदर इस वक्त हलचल मच जाती, जलजला आ जाता, हर चीज हिलजुल जाती कि अमेरिका उसने पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस की और हुकूमत गिरा दी, रजीम चेंज कर दिया। और फिर अमेरिकी अखबार ने खुद ही पाकिस्तानियों के कपड़े भी उतार दिए कि यह तुम्हारी औकात है कि हमने धमकी दी और तुमने अपने मुल्क के अंदर हुकूमत गिरा दी। यहां पे टीवी चैनल्स उसको ये कहते लगे वो साइफर जी पुरानी बात है, वो तो एक मामूली सी धमकी थी, मामूली सी धमकी थी, और वो जो है उस पर क्या बात करें, वो तो पहले भी होता रहता है। सलीम साफी ने कहा था कि मैं खुदकशी कर लूंगा, खुदकशी तो नहीं करूंगा, मैं सहाफत छोड़ दूंगा। आज वो कह रहे हैं कि ये इमरान खान जो है वो मुल्क को बदनाम करने के लिए ये कर रहा है, तो साइफर वाला जो है वो साइफर ड्रामा नहीं, अब कहते हैं साइफर की तहकीकात करें। इमरान खान ने वो कॉपी दी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पहले हामिद मीर, नजम सेठी कहते थे कि इसकी एक कॉपी तो मेरे पास भी है,
ایک کاپی تو میرے پاس بھی ہے. بہرحال جی, عمران خان جیل کے اندر موجود ہیں, اور آج جیل کے اندر ہوتے ہوئے عمران خان پوری دنیا کے اندر صرف پاکستان کے اندر نہیں, پوری دنیا کے اندر سرخرو ہو چکا ہے. اور اس نے پہلے 13-14 جماعتوں کو, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے بے نقاب کیا تھا. آج اس نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بھی کپڑے اتار دیے ہیں. اور یہ سائفر والا معاملہ صرف اتنا سا ہی ہے کہ عمران خان تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مشورہ کر کے رشیا گیا, رشیا سے وہ واپس آیا, امریکہ کو غصہ آیا. اب امریکہ کا غصہ جب سب کو مل کے برداشت کرنا چاہیے تھا, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے سارے کا سارا مدعا عمران خان پہ ڈالا, اپنی جان چھڑوا لی, اور امریکہ کی توپوں کا رخ عمران خان کی طرف ہو گیا. اور اس کے بعد پھر عمران خان اور طاقتور ہلکے اسٹیبلشمنٹ, جنرل باجوہ لوگ, ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے. آہستہ آہستہ معاملات نفرت میں بدلنا شروع ہو گئے کہ آپ نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا اور آپ خود جو ہے وہ جا کے امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے. تو یہ ساری کہانی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سویلین وزیر اعظم کی قربانی دے دی اور اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ نہیں خراب کیے. اور آج اسی امریکہ نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی, اور اس جو رجیم ہم پر مسلط تھا, پوری قوم پر مسلط تھا, اس کو بھی ننگا کر دیا ہے. اور یہ بہت بڑی کہانی ہے, یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ امریکہ نے کیا ہو اوقات دکھانے کے لیے کہ تم رشیا کی طرف جا رہے ہو. ایرانی وزیر خارجہ آیا ہوا تھا, چین, پاکستان, روس, سعودی عرب اور ایران راضی نامے ہو رہے ہیں, دیکھ لیتے ہیں تمہیں. تو یہ بہت بڑی سٹوری ہے, بہت پوری دنیا کے اندر طوفان آیا ہوا ہے, خان سرخرو ہو چکا ہے. لیکن پاکستان کے اندر بے شرم لوگ اس چیز پر بحث کر رہے ہیں لیک کس نے کیا ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ اس کے کانٹینٹ کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اگر وہ ٹھیک ہے, پھر تو ہر کسی کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. پاکستان زندہ باد.